हाय गाइस। तो आज जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग जैसा कि मैंने कहा भी था आपसे कि एससी वर्मा के हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और हमने आपसे कहा था कि वॉल्यूम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि भाई जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो भी जेई की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनकी कुछ हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यार हम वॉल्यूम 2 से क्लास 12 का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पीछे देख रहे होंगे आप, चैप्टर 29। और ये जो आपका है वॉल्यूम 2 और एससी वर्मा का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। वॉल्यूम 2 याद रखना, क्लास 12 का पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक होता है वही से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो होगा 1 से लगभग 5 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 5-6 क्वेश्चन हम लोग एससी वर्मा के उठाएंगे। तो यार पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, the charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house। मान लीजिए एक बिल्डिंग है आपकी, यहाँ पर वहां पर एक पॉइंट ये लिख लीजिए चार्ज रखा हुआ है एंड अनदर आपका जो रखा हुआ है इक्वल चार्ज वो आपके हाउस पे टॉप पे रखा है। अब यार यहाँ पर मान लो 1 कूलाम है और यहाँ पर भी 1 कूलाम है आपका दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ से एक सेपरेशन बना दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। कितना दिया गया है? 2 किलोमीटर दिया गया, तो 2 इंटू, ठीक है, इसको हम बदल लेंगे 10 की पावर 3 क्योंकि भाई हमको मीटर में वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर MKS में, तो किलोमीटर की हम 2 इंटू 10 की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, तो यार अब आप देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग F इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू होती है इसकी। उसके बाद आप चार्ज देख लीजिए, 1 कूलम, तो लिख देंगे 1 इंटू 1 अपॉन, सीधा फॉर्मूला इसमें लगेगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आर स्क्वायर, यानी आर दिया गया आपको 2 इंटू 10 की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 3 इसका होल स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब यहाँ से हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू, ठीक है भाई, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था एक, या मान लीजिए आपके स्कूल पर एक आपके उसमें रखा हुआ, तो यहाँ से मिला देते हैं। F इज इक्वल टू 2.25। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसलिए हम शॉर्ट में इसको लिखे दे रहे हैं, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है होगी आपके लिए। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे F इज इक्वल टू 2.2 न्यूटन में वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस एक चार्ज आपको दिया था वहां से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि भाई जो F इज इक्वल टू आपका क्या आया था वहां से 9, यहाँ से हमने ये वाला फार्मूला लगाया। जो बच्चे नहीं जान पाने सुन लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, एक आपका यहाँ पर रखा हुआ है बिल्डिंग पर, एक आपके होम पर रखा हुआ है, इसके में एक सेपरेशन है अपॉन दूरी आर स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट किया गया इतने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसको आप मीटर में वैल्यू लीजिए। ये वाला फार्मूला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया है इसमें, जो कि बहुत सिंपल फार्मूला है आपका। ठीक है, और जो 1/5 की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, हम लोगों ने यहाँ पर न्यूटन पर मीटर किलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एमपी यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, फिर यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि इतना तो आपको पता चल गया था। अब इन्होंने पूछा था कि आपके वेट का कितना है, तो यार वेट आपका मान लीजिए 40 ग्राम है, आप अपने आप मान लीजिए नॉर्मल एक एवरेज वेट, आप अगर इस एज तक हो। ठीक है, और mg होता है, W इक्वल टू mg होता है, आपको पता है, तो g कितना होता है 10, 40 इंटू 10। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 400, ये 400 वेट हो जाएगा। ठीक है, 400 न्यूटन। इन्होंने कहा था कि ये आपके वेट के कितने गुना होगा, तो उसके लिए हम लोग W यानी जो फोर्स लगती है में, वहां से W इक्वल टू mg निकालेंगे। वेट हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारा वेट 40 है, m मास और g हमारा 10 है, लगता है g एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। अब W और mg से हम लोगों ने निकाल लिया 400 न्यूटन। अब यार ये 400 न्यूटन इतनी इजीली नहीं। अब जो फार्मूला क्या होता है कि मैं निकालूं कि अपने वेट का कितने परसेंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो ऊपर हमारा अभी फोर्स आई थी, फोर्स उसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनता है कि जो हमारे ऊपर अभी फोर्स आई हुई थी W, ठीक है, वेट ऑफ, यहां से जो आपका बॉडी थी, ठीक है, आपकी बॉडी का वेट, वेट ऑफ बॉडी अपॉन
जो टोटल फोर्स आपका अभी आया था पीछे बार जो मैंने निकाल के आपको दिया था, इसी से आप फाइंड कर सकते हैं। F इज इक्वल टू, आप इसको करने के बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कुछ करके आएगा आपका 5.6 समथिंग आएगा, ठीक है 6 ही आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 5.6, हमने इसलिए इस वैल्यू में निकाला है कि हम बता सकें कि इतने गुना था, ठीक है। तो F जो आएगा 5.6 न्यूटन, ठीक है। अब आपका ऐसे आप लिख सकते हो कि जो फोर्स आएगा 5.6। देखिए यहाँ से हमने जो देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए कि जो मैंने F निकाला था, आपसे ये पूछा गया था हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वेट इज द फोर्स। लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स, कितने टाइम्स होगा। तो F मैंने निकाला हुआ है, इसका फार्मूला ये होता है कि वेट ऑफ योर बॉडी। अब बॉडी का वेट कैसे आप निकालते, आपने M अपना मास डाला, मान लीजिए मेरा 40 ग्राम है, ये देखिए फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज, मैं जहां पर आउटलाइन कर रहा हूँ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर, भाई आपने अपनी बॉडी का वेट 40 ग्राम और केजी और 10 आपका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल लगता है, 40 इंटू 10 इंटू 400। आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उन पर आप लिखना। तो यहाँ से मेरा क्या आया कि 5.6 गुना है, मेरे वेट का 5.6 गुना है ये फोर्स, और ये फोर्स है 2.5 न्यूटन। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा एससी वर्मा का। चूंकि ये एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पहला क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप इजीली कर लेंगे, तो मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया, यानी मैं दूसरे क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया एससी वर्मा, ठीक है। अब ये एफ जो है आप देख सकते हो 2.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। इतना मैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, समझ गए आप, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका था वो, ठीक है। चलिए, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1.0 कूलम ईच बी प्लेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट। यार इन्होंने यहाँ पर फोर्स आपको कि पर्सन का वेट दे दिया गया है कि उस वेट के इतने इक्वल होगा। अब उसके लिए भाई सेपरेशन क्या होना चाहिए, मतलब आर की वैल्यू, यही तो चाहिए ना आपको, सेपरेशन की कितनी दूर रखे गए हैं। तो यार मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से चले हैं आप, वही सेम मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट रख लिए हैं। 50 किलोग्राम वेट पर्सन है, तो यहाँ से हम वही करेंगे, W इज इक्वल टू mg निकालेंगे। अब यार यहाँ पर g हम लोग ले लेंगे अपने आप से 9.8। अब मान लो यहाँ पर एक कूलम का इधर चार्ज रखा हुआ है, एक कूलम का इधर चार्ज रखा हुआ है। अब यार यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है, कि यहाँ से आप x मान लीजिए। अब आपको कुछ नहीं पता तो x ही मानेंगे ना सेपरेशन। चलिए x मान लिया मैंने। लेट द सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल चार्ज इज x। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हम लोगों ने, मान लिया, ठीक है, लेट x, एज्यूम x, ठीक। अब यार यहाँ पर हम लोगों को पता है, वही फिनोमिना लगाएंगे हम लोग कि भाई 50 इक्वल द वेट ऑफ 50 किलोग्राम पर्सन। तो 50 किलोग्राम पर्सन पर कितना हमारा फोर्स वेट लगेगा, उसी के इक्वल कर देंगे जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उससे हमें एक्स पता चल जाएगा। चलिए भाई, तो यार आप कहोगे 50 किलोग्राम को यूज कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं आपको। भाई आपको पता होना चाहिए, ये जो 50 दिया गया है इसका यूज हम ऐसे करेंगे कि W इज इक्वल टू mg वाले फॉर्मूला से, ठीक। भाई जो पर्सन का वेट होगा वो W इज इक्वल टू mg से हम लोग निकालेंगे। अब m आपको दिया ही गया है, मास 50 किलोग्राम। आपके पास है g आपको दिया गया है 10, g आपको दिया गया है 10, सॉरी हम 9.8 ले लेंगे, ठीक है। तो यार 50 इंटू 9.8 इज इक्वल टू, ये आपका आएगा जाके 490, ठीक है, 490। अब यार इसको हम लोग 490 में फोर्स पता चल गई, यही जो वेट है हमारा, जो वेट जमीन पे लगता है एज ए फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, हमें फोर्स पता चल गया, हम एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कूलम चार्जेस भी पता है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट से। तो 490 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 क्योंकि 1 ऊपर से कूलम चार्ज था, अब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें भाई ये नहीं पता एक्स स्क्वायर। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करने के बाद एक आपको रिजल्ट मिलेगा इज इक्वल टू x, जो एक रिजल्ट मिलेगा x बराबर आपकी एक वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, वो समथिंग होनी चाहिए आपकी 499 से, तो मुझे लगता है 4.3 इंटू 10 की पावर में कुछ 3 के समथिंग आएगी, 4.3 इंटू 10 की पावर 3। ये क्या है कि मीटर, क्योंकि हमें सेपरेशन चाहिए था, सेपरेशन मीटर में होता है। ये हमारा x की वैल्यू 4.3 × 10 की पावर 3 मीटर आ चुकी है। भाई सेपरेशन मिल चुका, हमने किया क्या, कुछ नहीं,
सीधे हमने 50 किलोग्राम पर्सन का वेट निकाला mg से, और वो mg रख दिया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, बस मेरा निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ये जो 50 किलोग्राम था ना, यहां से ये जो फोर्स हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन चल रहा है, क्लियर? ठीक। अब यार ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होने वाला है। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। अब यार एक मान लीजिए यहाँ पर है एक पॉइंट, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। अब इनके बीच सेपरेट लाइन खींच दीजिए। अब ये 1 मीटर की सेपरेशन पर है, बहुत बढ़िया। 1 मीटर लिख देते हैं हम लोग। 1 कूलम चार्जेस आपको दिए गए, इक्वल चार्ज हैं, तो मान लीजिए कि टू इक्वल चार्ज सेपरेशन ऑफ 1 मीटर वाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो मान लो कि कोई चार्ज C इधर रखा हुआ है, आपका Q उधर रखा है। तो यार अब फार्मूला लगाएंगे F बराबर mg वाला, वही F बराबर mg 50 किलोग्राम पर्सन। 5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 490। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन भी आपको 50 दिया गया था, इस क्वेश्चन में भी आपको 50 दिया। देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 50 दिया गया था, ठीक है, और आपका सेम यही, पिछले में 50 था। इतना काम तो सेम करना है कि भाई हमें फोर्स जो उसके ऊपर वेट लग रहा है वो W इक्वल टू mg से निकाल लेनी है। 50 इंटू 9.8 490, ये भी आ जाएगा 490। भाई इतना तो आप समझ होंगे, 490। फिर आफ्टर ऑल ये जो फोर्स होगा किसके इक्वल होगा? जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं यार देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 किलोग्राम पर्सन, कि कोई 50 किलोग्राम पर्सन का जो वेट है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो चार्ज रखे हैं उनके बीच लगा हुआ एक सेपरेशन पर लगा हुआ फोर्स इक्वल है। तो यार वही हम लगा देंगे कि जो Q होगा, हम मान लेंगे जो अपना एक Q है वो हमें निकालना है, भाई चार्ज हमको निकालना है, क्या आएगा? क्योंकि इक्वल चार्ज है तो एक निकाल लेंगे तो वही दूसरा होगा, तो हम ज्यादा खिचड़ी नहीं पालेंगे, Q1 Q2 मानकर सीधे हम Q निकालेंगे, Q की और भागेंगे। तो यार यहाँ से लिख लो 490 जो हमारा एक्चुअल वेट 50 किलोग्राम पर्सन का था। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज हमको पता नहीं तो हम लोग वहीं पर 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखकर छोड़ देते हैं। चार्ज हमारा मान लीजिए Q है, क्योंकि हमें पता है Q स्क्वायर होता है तो Q स्क्वायर लगाएंगे। अपॉन में जो दूरी दी गई है 1 मीटर वो एक ही रहेगी, एक का स्क्वायर करोगे एक हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए कि दूरी बहुत ज्यादा आपको नहीं दी गई, 1 मीटर दी गई। चलिए 1 मीटर डाल लीजिए। अब यार आपके सामने एक सिंपल इक्वेशन आ गई है कि आपको 490 इक्वल टू 9 10 की पावर 9 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि एक्स तो एक ही है, क्योंकि भाई हमें दिया गया ना 1 मीटर। यहां से सॉल्व करने के बाद आपको Q की एक जो वैल्यू फाइंड होने वाली है वो बहुत ही सिंपल, 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, भाई यहां से हम जो, क्योंकि x की वैल्यू एक डाल देंगे, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, x की वैल्यू एक डाल देंगे तो आराम से 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 यहाँ पर आपका Q की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको क्यों जानना था? आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सीधे वेट डाल दिया 50 किलोग्राम पर्सन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q आपको मिल गया, एक्स स्क्वायर मैंने दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली है वहां पर, ठीक है, इसलिए एक्स चला गया। अब आपका जो Q था वही आएगा। चले हम अगले पेज में आपको समझाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि भाई ये पेज आ गया, इस पर हम समझाते हैं आप किया क्या। मैंने कुछ नहीं, हमें पता था कि यार 50 किलोग्राम पर्सन है, मान लो कि यार Q इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पर वहां से Q स्क्वायर था, स्क्वायर को ऊपर अंडर रूट आ गया, तो Q अंडर रूट हमने सभी वैल्यूज लिखी। यार मेरा जो अंदर 9 न्यूटन की पावर अपॉन में जो 490 था उसको सॉल्व करने पर 4 इंटू 10 की पावर -9 करके कुछ आया था। 4 इंटू 10 की पावर -9 करके कुछ आया हुआ था। इसको जब मैंने पूरा सॉल्व किया, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने जब पूरा सॉल्व किया फिर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 charges 2 into 10 की पावर -6 and 1.0 गुणे 10 की पावर -6 are placed at a separation of 10 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर एक यार ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पर हम एक सेपरेशन बना देंगे, वही नॉर्मल चीज, ठीक है। एक कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर एंड 10 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यार at a separation of 10 centimeter. Wow, where should a third charge be placed so that it experience net force due to this charge? ये लोग कह रहे हैं यार ये जो 2 गुणे 10 की पावर -6 चार्ज दिया गया है
एक दिया है 1 × 10⁻⁶, और इनके भी नीचे जो दूरी देख रहे हैं आप दी गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं ये थर्ड चार्ज हम कहाँ पे रखें, तो यार मान लो यहाँ बीच में कहीं पे रख दें। हमने मान लिया कि इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दी चार्ज, तो यार नो नेट फोर्स मतलब कि वो एक क्या होगा, बैलेंस्ड सिस्टम बना होगा। बैलेंस्ड सिस्टम बन जाए, हम वो चार्ज कहाँ पर रखें, क्वेश्चन ऐसे भी बोला जा सकता है। तो मान लो वो बीच में मैंने कहीं पे क्यू ऐसा रेंडमली रख दिया। अब उस क्यू की फर्स्ट चार्ज यानी लार्जर चार्ज से मैंने दूरी डिस्टेंस मान ली x। ठीक, लार्जर मेरा था 2 × 10⁻⁶, वहां से हमने क्यू की वैल्यू मान ली x, तो उधर क्या बनी 10 - x। भाई पूरी थी 10, तो उधर क्या बन गई 10 - x। देख रहे हो, समझ रहे हो, पूरी 10 थी, उस वाले x से लार्जर से x, तो उधर से क्या हो गई 10 से x घट गए यानी 10 - x, बीच वाले से लास्ट वाले जो स्मॉल चार्ज है। अब बाई कूलाम्स लॉ, बस कूलाम लॉ फॉलो करो, सवाल हो जाएगा। बाई कूलाम्स लॉ हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई सीधे फार्मूला लाएंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इधर वाले दो चार्ज और इधर वाले दो चार्ज की फोर्स को इक्वल कर देंगे। चलिए, यानी F1Q मतलब फर्स्ट चार्ज जो दिया गया उस पर फोर्स = क्या होता है हमारा, K हमने माना है 1/4πε0 को, क्योंकि K तो कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू रखे फायदा 9 × 10⁻⁹ या फिर वो सब। ठीक है, चलिए K = 2 × 10⁻⁶। पहले वाले पर देख रहे हैं, पहला चार्ज 2। अब दूरी क्या रहेगी उसकी, जो उस चार्ज से दूरी यानी x²। ठीक है, इतनी चीज समझ में आएगी, ये होप ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समझ में आ रहा है अभी? चलिए इस पेज पे देखते हैं हम लोग। अब यार F = 2Q ले लीजिए, मतलब कि दूसरे पर लगा हुआ चार्ज। ठीक है भाई, ले लिया। अब इस पर हम K लगा देंगे। ठीक है, और K, वही K तो कट ही जाना है भाई, फिर से मैं बता रहा हूँ K की वैल्यू वहां पर मतलब 1/4πε0 है, इसको मैं K मान रहा हूँ, वही वैसे कटने वाला है। 10 - 6 × 1। ठीक, क्योंकि हमने 1 × 10⁻⁶ थी। अब Q मेरा जो बीच वाला चार्ज है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये जो Q से उस वाले चार्ज की जो सेकेंड चार्ज दिया गया आपको, Q से उस चार्ज की दूरी, उधर दो चार्ज इधर दो चार्ज। ठीक है, ये देखिए मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया, ऊपर के दो और नीचे के दो। अब इधर वाले में क्या होने वाला है, K × 10⁻⁶ Q/, इसकी दूरी कितनी थी 10 - x, तो 10 - x का स्क्वायर r², 10 - x का स्क्वायर, सिंपल है, 10 - x का स्क्वायर हो जाएगा उधर 10। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल जब कर देंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। अब वही x की वैल्यू मुझे मतलब लार्जर चार्ज से जहां पर क्यों रखा था वह दूरी मिल जाएगी, तो हम दूसरे चार्ज से भी निकाल लेंगे। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, बस मुझे यही चाहिए था। ये देखिए, वेयर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड दैट इज एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस, कि उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए फोर्स का इन दो चार्ज के कारण, मतलब कि बैलेंस सिस्टम हो जाए। इसको हम कहां पर रख दें, दोनों चार्जेस के बीच में, मैंने रेंडमली कहीं रख दिया। चलिए, अब F1Q - F2Q = 0, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जब इसको कहीं पे एक्सपीरियंस नेट फोर्स का नहीं होगा तो यार हम बड़े वाले फोर्स से छोटा घटा देंगे, तो 0 आना चाहिए मेरा जो टोटल है, क्योंकि ये नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसी की बेस पर हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे। भाई बात तो वही है, F1Q - F2Q, या कह दें F1Q = F2Q। चलिए वही हम चीज करने वाले हैं। तो 9 × 10⁹ × 10⁻⁶ इंटू Q जो हमारा दिया गया था चार्ज, ठीक है, और अपॉन 2 यानी कि जो लार्जर चार्ज था इंटू Q, सॉरी, और अपॉन में x²। समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है भाई, आपको वही चीज पूछी है ना, इनको इक्वल कर दीजिए। आप खुद ये कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, आप अभी कमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए। = K × 1 × Q अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? 10 - x का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 9 × 10⁹ जो K माना था, K और K ये चला गया उधर, वो 9 × 10⁻⁹ 10⁹ K ही है, Q चला गया,
10⁻⁻6 10⁻⁻6 सॉरी मैंने नहीं लिखा था, 10⁻⁻6 इधर से 10⁻�6 लिख लीजिए, और ये 10⁻⁻6 और उधर वाला 10⁻⁻6 कट गया, क्यों क्यों कट गया, इधर बचा 2/x², उधर बचा 1/10⁻⁻²। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू पाओगे आप 2, चलिए इधर उधर कर लेते हैं, 2 ये 10⁻⁻6 क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर आ जाएगा x²। ठीक, ये तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है स्क्रीन पर। यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी, मैं सीधे निकाले दे रहा हूं, आई होप आप लोग यहाँ पर इक्वेशन बना के करेंगे। x की वैल्यू आएगी 54 इंटू 5.9, ठीक है, 5.9 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव नो डाउट, मुझे पता है कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि x इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर मेरा आएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ से जो x दिया गया आपको, x दिया गया ये आपका आ जाएगा 5.9, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका यहाँ से जो x मैंने लिया था वो ये वाला x, ये आपका इसकी वैल्यू क्या आई 5.x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ये चीज क्लियर हो चुकी, 5.9 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो लिख देते हैं इसका यूनिट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है सेम इसी पर कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम है सपोज करो कि उसमें चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻6 है, -1 इंटू 10⁻⁶ है। ये देखिए यहाँ पर ये 1 इंटू 10⁻6 था सेकेंड चार्ज ये, और अब हम इसको माइनस आगे लगा देते हैं, वही एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ये कह रहे हैं लोकेट द पोजीशन वेयर ए थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। अब जब ये यार माइनस हो गया और उधर वो प्लस चार्ज है, तो यार माइनस प्लस यहाँ पर होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन यानी थर्ड चार्ज तो बीच में रह ही नहीं सकता, तो हम रैंडमली थर्ड चार्ज को मान लेंगे कि इन दोनों लाइन के ये जो सेपरेशन लिया है Q1 Q2 इसके बाहर कहीं थर्ड चार्ज हम लोग पुट कर रहे हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो भाई, विल नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, यानी Q1 एक इधर लिया, एक सेपरेशन बनाया Q2, और जो थर्ड चार्ज है वो हमने Q2 के बाद कहीं ले लिया, मान लो थर्ड चार्ज वहां पर रख दो, मान लो, तो हम फर्स्ट चार्ज से लार्जेस्ट चार्ज से Q की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो 10 हमें दी गई थी, Q1 से Q2 के बीच 10, अब पहले से लास्ट की मान लो यहाँ पर, और Q2 से Q की मान लो x, जो आपको Q2 चार्ज दिया है उसकी Q1 Q से जो थर्ड चार्ज रखा है उसकी x मान लो, ठीक है। अब Q1 से Q की क्या हो जाएगी 10 प्लस एक्स, 10 Q1 Q2 से और प्लस Q वो वाली x, तो ये हो जाएगी 10 प्लस एक्स। अब ये क्वेश्चन सेम बन गया, बस अब इसमें क्या हो गया, वहां 10 माइनस एक्स था, यहाँ पर 10 प्लस एक्स और एक हो गई दूरी वहां से x, तो हमें x पता चल जाएगा, तो हम 10 प्लस एक्स लार्ज चार्ज से निकाल लेंगे। हमें Q1 से वो दूरी 10 प्लस एक्स मान लो चाहिए, तो उसके लिए हमें x चाहिए होगा, वही फार्मूला कूलाम्स लॉ, इसके अलावा कुछ नहीं। कूलाम्स लॉ लगाएंगे, यानी कि जो हमारा कूलाम्स लॉ जब लगाएंगे तो सीधे एक बनेगा, जाके इक्वेशन में डायरेक्टली लिखे दे रहा हूं आपको 2x, क्योंकि पीछे वाला सब वही प्रोसेस होगी, बराबर कर देंगे फोर्स 2x² इक्वल टू 10 की 10, ठीक है, और प्लस x और अपॉन में वो सॉरी होल स्क्वायर, ये इस बार क्या हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 10 प्लस x² का होल स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी, बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू 24.14 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो x की वैल्यू यही ही आएगी, याद रखना x की वैल्यू यही आएगी। चलिए इस पेज पे देखते हैं मैंने क्या किया, कुछ नहीं, x की वैल्यू हमने निकाल ली वहां से। अब हमें क्या पूछा गया था, Q1 से Q लार्जर चार्ज से वो Q हम कहां पर रखें, तो यार लार्जर चार्ज से Q की दूरी कितनी दिख रही है हमें, ये जो मैं प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं यहाँ कितना है 10 प्लस एक्स, ये दूरी थी आपकी 10 प्लस एक्स। यही चीज करेंगे, अगर हम इसमें जो x आया इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो मैं लार्जर चार्ज से वो Q जहां पर रखा था वो Q1 से Q की दूरी मिलेगी। चलिए 10 प्लस एक्स कर दीजिए, चलिए इसमें 10 जोड़ कर देखते हैं, 10 प्लस 24.14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर,
क्या हो जाएगा भाई, सबको पता है 34.14 34.14 सेंटीमीटर, जो मुझे एक्चुअल चाहिए थी। Q इज इक्वल टू, लिखे दे रहा हूं, 34.14 सेंटीमीटर। यही तो यार हमें चाहिए थी ना। बस लार्जर चार्ज से, जो हमने जहां पर वो रखा है चार्ज, एक अपने आप माना था चार्ज, मुझे वो पता चल गई। लिख देंगे नीचे फ्रॉम लार्जर चार्ज Q1, जो 2 इंटू 10⁻⁻6 था, वहां से ये वैल्यू, इसीलिए मैंने 10 जोड़ा, याद रखना। फ्रॉम लार्जर चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हो गया आपको, ये आपका देख सकते हो, ये हमने चाहिए था, मुझे मिल गया है। और ये देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू 59 सेंटीमीटर मैंने लिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें भी मैं यही आप लिखोगे, फ्रॉम लार्जर